नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसका आप लोगों का क्वेश्चन सोल्यूशन करवाने वाले हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में इसमें आप लोगों को इस बुक में दो पार्ट में दिया गया। एक पार्ट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया, दूसरे पार्ट में आप लोग को रिवीजन क्वेश्चन दिया गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है उसका आप लोग का सोल्यूशन करवा रहे हैं आज। इससे पहले आप लोग हमने कई वीडियो में यानी 125 तक हमने कई वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन करवा चुके हैं, जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर क्वेश्चन नंबर 130 तक आप लोग का सोल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आप लोग को 126 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ये जो सवाल आप लोग को दिया गया है ये उतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो। ये थोड़ा कठिन सवाल है अगर आप लोग सोचें तो। देखिए, एक तो अगर आसान है तो एक इस वजह से आसान है कि ऑप्शन से आप लोग आंसर निकालिएगा तो आसान हो जाएगा। अगर ये कठिन है तो इसलिए आसान है कि अगर आप एक्स या वाई मान कर निकालिएगा या फिर आप कुछ भी मान के कुछ भी किसी प्रकार से करके निकालिएगा तो ये कठिन ही है ये सवाल, और इसी तरह से बनेगा भी। तो इस तरह के सवाल में आप लोग को करना क्या होगा, देखिए जब भी आप लोग को ऐसा लगे, देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग को ऐसा लगे कि अगर हम एक्स और वाई मानते हैं और उस तरह से मानकर हमको पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से बनेगा, वो भी कीजिएगा तो आप लोगों को बन जाएगा। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। जो चीज़ें में देखिए एग्जामिनेशन में, इस एग्जामिनेशन में आप लोग को एक ही बात याद रखना है हमेशा कि जिसमें आप लोग को आसान तरीका से बन रहा है उसी रूट से जाइए। जो आप लोग को लेंदी करेगा उस रूट से मत जाइए। देखिए 10th 12th में होता है कि एग्जामिनेशन में आप अलग मेथड से बनाइए आपको, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, जो आसान तरीका लग रहा है उससे आप लोग को आंसर आ रहा है, निकालिए और आगे बढ़िए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जहाँ तक इस सवाल की बात रहा, इस सवाल में आप लोग को दिया गया है एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, कोई धनराशि है तो आप लोग मान सकते थे कि एक्स धनराशि है, वाई आदमी है। एक्स धनराशि को प्रत्येक आदमी को बराबर बराबर बांटा गया। अगर आदमी की जो संख्या है बढ़ जाती है, यानी कि आदमी की संख्या वाई प्लस 8 हो जाती है, तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता है। यानी कि पहले अगर 10 रुपया मिल रहा होगा तो अब 9 रुपये मिलेगा। पहले अगर 4 रुपया मिल रहा होगा तो अब 3 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है और सोचना है कि किस प्रकार से आप लोग का आंसर निकाला जा सकता है। इसमें इतना लेंदी है कि आप कहीं ना कहीं एक्स और वाई मान के बनाइएगा तो फंस जाइएगा। तो आप लोग को करना क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से आप लोग को ऑप्शन में जाना होगा। देखिए ऑप्शन तो आप लोगों का जो आंसर होगा, जो फर्स्ट नंबर है वही होगा, इसलिए आप लोग हम बता रहे हैं। आप लोग कोई भी ऑप्शन लगातार तीनों का चेक कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को 16 है, तो 16 क्या दिया गया है, आदमियों की संख्या और धनराशि क्रमशः है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आदमियों की संख्या निकाले और धनराशि क्रमशः। तो आदमियों की संख्या 16 है, 48 धनराशि है, 48 रुपया। यहाँ पर भी आप लोग को रुपया का चिन्ह दिया गया है। आदमी की संख्या 16 रुपया 48, बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 32 16 48, 3 रुपये प्रति आदमी, प्रति 3 रुपया पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 8 आदमी बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 आदमी। अब हम अगर बांटते हैं तो यहाँ पर 2 रुपया प्रति आदमी, 2 रुपया प्रति आदमी। तो यहाँ पर आप लोग कंडीशन क्या कहा कि 8 आदमी को बढ़ाते हैं यानी अधिक होते हैं तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता है। एकदम सही है, यानी ये ऑप्शन एक तरह से सही जा रहा है। अब आगे देखिए, इसी ऑप्शन पर अप्लाई करते हैं। 4 आदमी कम होते तो 4 आदमी कम होने का मतलब 20, तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता, प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। सॉरी, यहाँ पर 4 आदमी कम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ 4 आदमी कम होते यानी कि 10 के जगह पे, सॉरी 16 के जगह पे 12 होते तो, यानी कि इसमें 4 आदमी कम होते तो ये कहा जा रहा है कि 4 आदमी कम होते तो, यानी 24 में नहीं 16 में 4 आदमी कम होते यानी 12, तो बढ़ चौका 48, यानी 4 रुपये प्रति, यानी 1 रुपया अधिक मिल रहा है, जो आप लोगों को क्वेश्चन में कहा। यानी कि ये कंडीशन फिट बैठ रहा है क्वेश्चन पे, तो आंसर ये हो सकता। अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो इसी प्रकार से आप लोग को बारी बारी करके चेक कर लेते और जो आप लोग का कंडीशन बैठता वो आप लोग का आंसर हो जाता। तो बहुत सारे सवाल में ऑप्शन से भी जाना होता है, बहुत सारे सवाल में अगर आप लोग को लगा, जैसे ही लगा कि एक्स और वाई मानकर नहीं बन रहा है, ऑप्शन देखिए। देखिए पहले हम भी कन्फ्यूजन में रहते थे, तो हमको भी पता नहीं चल रहा था कि ऑप्शन से बनाएं कि क्वेश्चन से ही बनाएं।
एक्स मान के बनाए या फिर क्वेश्चन से बनाए। देखिए जब आप रिवीजन करते रिवीजन करते रहिएगा तो आप लोगों को पता चलते चला जाएगा, आपको महसूस होने लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप लोग को ऑप्शन से बनना है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनना है। एक्स मान के बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, आपको एकदम पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, एकदम 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन अगर एक्स माने तो एकदम इतना जरूर क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को ऑप्शन से ही जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 में आप लोगों को दिया गया है, एक व्यक्ति अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपया दिए। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसको 2500 रुपया दिया, ठीक। अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/120 भाग, सॉरी यहाँ पर अगर शायद गलती लिखा हुआ है, 5/120 भाग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शायद गलती लिखा हुआ है 127, सॉरी यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ 20 है, सॉरी सिर्फ 12 है। यहाँ पर आप लोग संपूर्ण संपत्ति का 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को, यानी कि उसका जितना भी संपत्ति था, तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच लेंगे कि 2500 संपत्ति है, 2500 संपत्ति नहीं था। उस आदमी को संपत्ति जितना भी था उसमें से जो बड़े पुत्र हैं उसको 2500 रुपया, जो दूसरे पुत्र हैं उसको उस धनराशि का, कौन सा धनराशि, जो उसके पिता के पास है उसका 5/12 भाग दे दिया, तथा सबसे छोटे पुत्र को इतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया। यानी जितने पहले और दूसरे पुत्र को दिया उतना ही छोटे पुत्र को दिया। यानी जो छोटा पुत्र है, ये तो बीच वाला है, बीच लिख देते हैं, और ये छोटा पुत्र है। छोटा पुत्र को 2500 प्लस x इंटू 5/12, यानी जितना इसको दिया जितना इसका दिया दोनों को मिलाकर दिया। सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली होगी, ये पूछा कि सबसे छोटे पुत्र को कितने धनराशि मिली होगी। तो आपको पता है यहाँ पे कि 2500 प्लस 5x/12 हो जाएगा, 2500 प्लस 5x/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि उन्होंने सारे संपत्ति अपने बेटे को दे दिए। अपने जितने भी सारे संपत्ति थे उसने अपने बेटे को ही दे दिया था, यानी कि जितना भी संपत्ति था उसने अपने बेटे को ही दे दिया था, यानी उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, बचा ही नहीं। तो छोटे पुत्र को क्या दिया, 2500 प्लस 5x/12, 5x/12, और उन दोनों पुत्रों को भी जोड़कर कितना दिया, 2500 प्लस 5x/12। तो उसका पूरा पैसा ख़त्म हो गया। कितना पैसा था, x, और टोटल पैसा क्या है, ये है। टोटल पैसा क्या है, धनराशि क्या है, ये है। टोटल पैसा हम दे, फर्स्ट पुत्र को इतना दिया 2500, सेकेंड पुत्र को इतना दिया, और छोटे पुत्र को इन दोनों का जोड़ के बराबर दिया, तो ख़त्म हो गया उसका पैसा। यानी ये जो टोटल पैसा दिया वही तो पैसा है x, यानी कि जितना पैसा x था वो टोटल बांट दिया तो बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 2500 5000 और प्लस 5x+12 और प्लस 5x+12, इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग को 10x/12। यहाँ पर आप लोग जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 10x/12, 10x/12। यहाँ पर x है, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं 5x/6, 5x/6 काट के। उसके बाद फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा, 5000 = x माइनस 5x/6, 6 इधर जाएगा तो बच जाएगा x/6, इधर बचा 5000। यहाँ से x का मान निकालिएगा, 6 इधर जाएगा तो 6 इधर जाएगा तो आप लोग को 6 × 35 यानी 30000, 30000 आ जाएगा। x का मान 30000, यानी उसके जो पिता के पास जो धनराशि थी वो 30000 थी। लेकिन आप लोगों को पूछा क्या है, उसके पिता के पास कितना धनराशि था, 30000, 30000, उसके पिता के पास 30000। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि उसके पिता का जो पास धनराशि था 30000 था। अब पूछा था आपको क्वेश्चन में क्या कि छोटे पुत्र के पास कितनी धनराशि था, तो जो छोटे पुत्र के पास जो धनराशि था 2500 प्लस 5x/12, तो 2500 हो गया ऐसे, प्लस 5 इंटू कितना 30000 x के जगह पे
अब बटा 12। तो यहाँ पर आप लोग कैंसिल कीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 15,000। यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो जाएगा 7,500, 7,500। यानी यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 2500। अब 2500 कट के उसके बाद फिर यहाँ पर 5 से गुना कीजिएगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो 25 25 25 से इधर 2500 है और इधर 5 से गुना करें तो 25 25 2500 यहाँ हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 15,000। यानी जो छोटे पुत्र को दिया गया है 15,000 दिया गया टोटल। आप इस प्रकार से भी इतना कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते थे, आपको पता चल गया था कि उनके पास 30,000 पैसे हैं। आपको इतना तो जरूर पता चल गया होगा कि इन दोनों को जोड़ के इतना पैसा और इन दोनों का अकेले दिया गया है। यानी कि आधा पैसा इन दोनों भाई के पास है और आधा पैसा छोटे भाई के पास है। तो छोटे भाई के पास कितना है, आधा है, यानी कि 30 का कितना आधा, 15। तो यहाँ पर 15 आराम से हो जाता है। हम आपको कैलकुलेशन इसलिए बताएं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो और आप लोग ये ना कहे कि सर पता ही नहीं चला कि यहाँ पर 15,000 हुआ कैसे, इसलिए हमने आपको कैलकुलेशन ही बता दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 पे 128 पे यहाँ पर आप लोग ये कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी की पहली 1,000 प्रति बनाने का व्यय 100 रुपया है। एक सीढ़ी बनाने का व्यय, यहाँ पर आप लोग ये कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी बनाते हैं तो 1,000 प्रति बनाते हैं तो आप लोग को 100 रुपया है प्रति सीढ़ी। यानी कि एक सीढ़ी बनाने में एक सीढ़ी बनाने में 100 रुपया लगता है। तो 1000 सीढ़ी बनाने में 1000 एक्स लगेगा, 1000 एक्स लगेगा प्रति। यहाँ पर दिया गया है 100 रुपये प्रति सीढ़ी। यानी कि एक सीढ़ी बनाने में 100 रुपया लगता है। एक सीढ़ी बनाने में 100 रुपया, तो 1000 सीढ़ी बनाने में 1000 100 रुपया। उसके बाद फिर आप लोग कहा जा रहा है कि इसके बाद कि हर प्रति बनाने का व्यय 22 रुपया है। इसके बाद हर प्रति बनाने का जो व्यय है वो 22 रुपया है। इसके बाद हर प्रति बनाने का जो व्यय है वो 22 रुपया है। यदि जेड संख्या 1000 से अधिक है, जो जेड है संख्या वो 1000 से अधिक है, तो सीढ़ी की जेड प्रतियां बनाने का व्यय क्या होगा। तो सीढ़ी के जेड संख्या बनाने का व्यय क्या होगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ से तो आप लोग ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है, आप लोगों को आसानी सवाल है, थोड़ा सा क्वेश्चन का भाव समझना है। क्वेश्चन का भाव समझने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपको इतना पता चल गया कि एक सीढ़ी बनाने का मूल्य 100 रुपया है, 1000 सीढ़ी बनाने का मूल्य हो जाएगा 1000 एक्स। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद यानी कि इसके बाद का मतलब क्या कह रहा है कि इसके बाद जो सीढ़ी बनाता है, इसके बाद जो सीढ़ी बनाता है हर प्रति बनाने का 22 रुपया व्यय है। यानी कि एक सीढ़ी बनाने का जो व्यय है वो 22 रुपया हो जाता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि 1000 सीढ़ी तो बनाता है, 1000 सीढ़ी बनाता है, उसमें 1000 एक्स हो जाएगा, एक्स 100 रुपया के हिसाब से। लेकिन 1000 के बाद जितना सीढ़ी बनता है उसके बाद जो व्यय का जो संख्या है प्रति सीढ़ी 22 रुपया हो जाता है। यानी 1000 के बाद, यानी जैसे आप फैक्ट्री खोले और सीढ़ी बनाते हैं तो 1000 तक बनाते हैं तो आप लोगों का जो मूल्य है वो 100 रुपया पड़ता है, 100 रुपया। और जब 1000 से ऊपर जाता है सीढ़ी की संख्या 1001, 1002, 1003 या उसके बाद आप कितना बनाए उससे मतलब नहीं है। उसके बाद जितने भी सीढ़ी आप बना रहे हैं उसका जो व्यय है 22 रुपया पड़ रहा है। आप समझ गए, 22 रुपया पड़ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन को समझिए आगे क्या कहा। क्वेश्चन ने फिर उसने ये कह दिया कि जो जेड है संख्या 1000 से अधिक है। यानी कि वो ये कह रहा है अल्टीमेटली कि जो जेड है वो 1000 के बाद वाली संख्या है। यानी कि कितनी संख्या उसके बाद बना है उसके बाद वाली संख्या को जेड है यहाँ पर बोल दिया। यानी कि 1000 के बाद कितनी संख्याएं सीढ़ियाँ बनी हैं, कितनी सीढ़ी बनी है, कितना सीढ़ी बना है। ये जैसे 1001 है तो 1001 को जेड बोल दिया, 1002 है, 1003 है, 10,000 है तो 10,000 को इसने जेड बोल दिया। तो टोटल मान लीजिए कि 1001 है तो 1001 को इसने जेड बोल दिया सीधे। इसने ये नहीं बताया कि 1001 सीढ़ी है, लेकिन इसने सीधे ये 1001 सीढ़ी है नहीं, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इसको जेड बोल दिया। कितना सीढ़ी है किसी को पता नहीं है तो जेड बोल दिया। यानी कि जेड सीढ़ी बनाने का मूल्य, तो आपको पता है कि 1000 पहले
तक 1000 तक बनाने का मूल्य 100 रुपया था, वो तो अलग CD है। बाकी जो CD है यानी 1001 के बाद, जैसे मान ली जाए कि 1001 CD को हम Z बोल दिए, तो 1000 के बाद तो एक ही CD बना है, तो 1000 यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कितना CD बचा है, कितना CD बना है। तो 1001 के बाद तो जरूर यहाँ पर बोला जा रहा है कि Z बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 1000 घटाना होगा आपको। तो 1000 यहाँ पर घटा दीजिएगा कि Z माइनस 1000 इंटू कितना रुपया लगा, 22 रुपया लगा, तो 22 से गुना कर दिए। अब ये कहा गया क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कहा गया तो CD की Z प्रतियाँ बनाने का व्यय क्या होगा। यानी कि ये कहा कि CD की Z प्रतियाँ यानी कि टोटल जितने CD है उसको बनाने का व्यय, यानी कि 1001 को जैसे मान लीजिए Z बोल दिए तो Z तक जाने के लिए यानी 1000 तक बनाए, फिर Z तक जाने के लिए Z कितना है उसको किसी को पता नहीं, उतना तक जाने के लिए उतना और पैसा लगेगा 22 रुपया, इधर 100 रुपया लगा। तो टोटल जो है वो ये कहा कि Z प्रतियाँ बनाने का व्यय क्या होगा। तो 1000 तक Z तक बनाने के लिए पहले 1000 तक पहुंचना होगा, 1000 तक पहुंचे तो लग गया 1000x, उसके बाद फिर जितना बनाते गए तो हमको पता चला कि Z तक बनाना है, Z तक बनाए तो Z माइनस 1000 इंटू 22 रुपया लग गया। तो टोटल कितना व्यय हो गया 1 से लेके Z तक बनाने में, वही तो कर रहा है Z प्रतियाँ तक बनाने में कितना व्यय होगा। तो Z तक बनाने में यहाँ पर हो जाएगा 1000x प्लस ZY, यहाँ Z माइनस 1000x इंटू वाई। तो यहाँ पर आप लोगों को आ गया, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, 1000x और ZY हो गया और माइनस वाई प्लस ZY और माइनस 1000y। तो यहाँ से आप लोग कॉमन लीजिएगा 1000, तो x माइनस वाई प्लस ZY यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 1000 x माइनस वाई प्लस ZY। आप लोग का आंसर आप लोग का ऑप्शन में दिया होगा, आप लोग का ऑप्शन में दिया होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे 129 पे, क्वेश्चन नंबर 129 में आप लोग क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 129 में आप लोग को दिया गया है 129 में, एक रेलगाड़ी कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई, एक रेलगाड़ी कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुई, पहले हॉल्ट पर आधी सवारी उतर गई। देखिए ये कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी है उस निश्चित संख्या के सवारियों के साथ, यानी कि कोई संख्या है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ संख्या था उस रेलगाड़ी में, यानी जो पैसेंजर था वो संख्या था कुछ बैठा हुआ, पहली जो हॉल्ट आया उस पर आधा जो सवारी था उतर गया। मान लीजिए कि जो उसमें बैठा हुआ आदमी था जितना भी था वो एक्स था, ठीक है, एक से सवारी था, पहला पर कितना उतर गया, आधा उतर गया, पहला पर कितना उतर गया, आधा, यानी कि x/2, कितना बचा, आधा बचा। आधा बचने का मतलब है पहले x था, पहले होल्ट पर x/2 उतर गया और 135 सवारियाँ चढ़ गई, आधा उतरा और 135 चढ़ गया, 135 और जोड़ देंगे। दूसरे होल्ट पर उनके 1/3 भाग उतरे, किनके 1/3 भाग, दूसरे होल्ट पर 1/3 भाग उतर गए, 1/3 भाग उतर गए। 1/3 भाग का मतलब क्या है, उनके का मतलब क्या है, उनके का मतलब ये हुआ कि जो टोटल है, यानी कि टोटल कितना है कि उसका इतना भाग उतर गया। अगर इतना भाग 1/3 भाग उतर जाएगा तो कितना भाग बचेगा, तो आपको पता होगा कि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, यानी 2/3 भाग बचा, 2/3 भाग बचा किसका, इसका 2/3 भाग बचा। बचने के बाद उसके बाद आप लोग क्या कहा, उतना तो बचा, उसके बाद 110 व्यक्ति चढ़ भी गया था, 110 व्यक्ति चढ़ गया, तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 350 सवारियों को लेकर गई, यानी कि इतना का बराबर 350 है, कितना का बराबर, इतना का बराबर x/2 प्लस 135 इंटू 2/3 प्लस 110, इतना का बराबर आप लोग कितना है 350, क्योंकि 350 ही टोटल पाया गया अंतिम में, टोटल कितना है 150। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 110 पहले घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 प्लस 135 इंटू 2/3 इक्वल टू 110 घटाइएगा इधर तो इधर 100 यानी कि 250 यानी कि 240 बचेगा, हो गया
इधर 240 ही बचेगा, 0 4 और 1 2 240 ही बचेगा। इधर जाएगा 2 था 3, तो हो जाएगा 3/2। तो इधर हो जाएगा x/2 प्लस 135 और उधर गया 240 के जगह पे, तो यहाँ हो गया 3/2। इधर 2/3 था, तो पलट जाएगा उधर जाके, तो यहाँ 120 अब बटा बात है 36 360 में से 135 गया, ये 135 जाएगा, ये वाला 135 जाएगा, तो बच 5, इधर 2 और इधर बच जाएगा आप लोगों को 225 बच जाएगा। यानी कि x/2 इक्वल टू 225। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 450। 2 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 450। यानी कि आप लोगों को जो शुरू में सवारियों की संख्या चढ़ी थी आरंभ में, उसमें सवारियों की संख्या जो थी 450 था। 450 ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग का क्या कहा जा रहा है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। एक आदमी है वो 2 महीनों की कमाई को 2 महीने की कमाई को 2 महीना की कमाई को 3 महीना में खर्च करता है। 3 महीना में खर्च करता है और साल में 1500 रुपया बचाता है। साल में 1500 रुपया बचाता है। उसकी मासिक आय क्या कितनी हो सकती है? तो सबसे पहले तो आप लोग, अगर आप लोगों को ऑप्शंस नहीं क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन से भी इसमें बन सकता है। इस सवाल ये क्वेश्चन से भी बन सकता है। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश की है कि आप लोगों को आसान तरीका से ही बताएं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग सवालों के बनाने का ढंग समझिए और आप लोग अपने से बना सकते। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को क्या कहा कि उसने 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है। 2 महीना का कमाई है और 3 महीना में खर्च करता है और साल में 1500 रुपया बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए सबसे पहला सवाल 450 लीजिए कि मान लो कि उसका जो मासिक आय है 450 है। 450 है, महीना कितना होता है? 12 महीना में महीना कितना होता है? 12 महीना होता है। तो 12 महीना में कितना कमा लेगा? तो 450 गुने 12, ये हो जाएगा 450 गुने 12 कितना हो जाएगा? तो टोटल ये 5400 रुपये कमा लेता है एक साल में। ये अब देखिए क्वेश्चन पर आइए, ये 2 महीना में कितना? 3 महीना में 2 महीना का खर्च कर देता है। तो अब ये सोचिए कि 3 महीना में 2 महीना का जो पैसे हैं वो खर्च करता है। तो टोटल महीना आप लोग पता है कि कितना होता है एक साल में? तो एक साल में टोटल महीना जो होता है वो, यहाँ पर तो साल भर का ही बताया है कि 1500 रुपया बचाता है। तो टोटल महीना कितना होता है? 12, उसमें 3 महीना 3 × 4 12 हो गया। यानी कि 3 महीना जो है 4 बार आएगा। 3 महीना 4 बार होगा। 3 महीना 4 बार होगा तब एक साल पूरा जाएगा। 3 महीना 4 बार होगा जो एक साल पूरा जाएगा। तो 3 महीना 4 बार होगा, यानी कि 4 बार 2 महीना का खर्च, 4 बार 2 महीना का खर्च खत्म होगा। 4 बार 2 महीना का खर्च खत्म होगा। तो 4 बार अगर खर्च होगा 2 महीना का खर्च, 4 बार 2 महीना का 2 महीना का जो खर्च है वो 4 बार खर्च होगा। तो 4 बार खर्च होगा तो 4 बार, यानी कि एक बार कितना पैसा लगेगा? एक बार ये जो है कितना पैसा कमाता है? 450 रुपया। और 2 बार कितना कमाएगा? 4 दूनी 8, 900 रुपया। यानी कि 2 महीना में 900 रुपया कमाता है और 3 महीना में खर्च करता है। 2 महीना में 900 रुपया कमाता है और 3 बार खर्च करता है, 3 महीना में खर्च करता है। अगर ये 3 महीना में खर्च करता है तो 3 महीना कितना बार आता है? 4 बार। तो 4 बार आता है तो 9 चौका 36, 3600 रुपया खर्च कर देता है। बचता क्या है? 1500 रुपया। इन दोनों को घटाइए, अगर 1500 आता है तो अगर सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। इसी तरह से आप लोग चेक कर पाएंगे और प्रत्येक को आप लोग चेक कीजिएगा तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 यानी 375 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से आप लोग चेक करना नहीं चाहते हैं, इस तरह से आप लोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग बताते हैं किस प्रकार से करना है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को मान लेना होगा यहाँ पे कि जो मासिक आय है
यानी प्रति महीना का जो आय है 100 रुपया है, और वार्षिक आय कितना हो गया 12x हो गया। वार्षिक आय यानी कि 12 महीने में कितना कमा लीजिएगा 12x कमा लीजिएगा। 12 माह की आय कितना है 12 माह की आय कितना है 12x वो किसके बराबर है 18 माह के आय के 18 माह के खर्च के बराबर। देखिए अगर ये 2 महीना 2 महीना कमाता है तो कितना महीना 3 महीना खर्च करता है 3 महीना खर्च करता है। अगर 4 महीना कमाएगा तो 6 महीना खर्च करेगा। 6 महीना कमाएगा तो 3 3 9 महीना खर्च करेगा। अगर 6 महीना कमाएगा तो 9 महीना खर्च करेगा। अगर 8 महीना कमाएगा तो 12 महीना खर्च करेगा। अगर ये हो गया 12 महीना खर्च करेगा। अगर 10 महीना कमाएगा तो यहाँ पर 15 महीना खर्च करेगा। अगर 12 महीना कमाएगा तो 18 महीना खर्च करेगा। 18 महीना खर्च करेगा। वही आप लोग हम यहाँ पर लिखे हैं कि 18 महीना 18 महीना खर्च करता है। 18 महीना खर्च करता है। 18 महीना खर्च करता है। 18 महीना 12 माह कमाने के बाद 18 महीना खर्च करता है। लेकिन अब पूछा क्या है, पूछा आप लोग ये है कि आप लोगों को कितना 1500 रुपया बचा लेता है तो प्रति माह उसकी आय कितना है। तो 12 माह कमाता है तो 18 महीना खर्च करता है। तो 18 महीना खर्च करता है तो अब तो हमको ये पता लगाना है कि 12 महीना में कितना खर्च कर पाएगा। या 18 महीना का खर्च तो हमको पता है। तो देखिए 18 महीना में खर्च करता है 12 माह के कमीना को। 12 माह में कितना कमाता है 12x कमाता है उसको खर्च कर देता है। तो 1 महीना में कितना खर्च कर देगा 12x बटा 18 को। और अगर हमको 12 महीना का पता करना है तो 12 महीना को पता करने के लिए 12 तक गुना कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि जो टोटल खर्च है 8x है। 8x रुपया खर्च करता है। 8x रुपया खर्च करता है। 8x रुपया खर्च करता है। हमको पता है कि 12 महीना में कमाता है 12x लेकिन खर्च करता है 8x, बचाता है 1500। और यहाँ से आप लोग निकालिएगा 4x = 1500। तो यहाँ से आप लोग पता चलेगा कि यहाँ पर 375 रुपया आता है। दूसरा एक और तरीका आप लोग बता देते हैं। एक और तरीका आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए 2 महीना का खर्च करता है 3 महीना में। तो 3 महीना में 1 महीना में कितना x कमाता है 2 महीना में 2x खर्च कर रहा है। 6 महीना में 4x। तो 12 महीना में 8x खर्च करता है। कमाता कितना है 12x। दोनों को घटा दीजिए 4x से बचाता है। 4x के बराबर है कितना बचाता है 1500। एक्चुअल में 1500 बचाता है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 4x बचाता है। तो 4x कितना होगा 1500 के बराबर। तो 1500 x से यहाँ पर निकालिएगा 375 आ जाएगा। हमने आप लोगों को 3 तरीका से इसमें आप लोग हम बता दिए हैं। 3 तरीका से आप लोगों को जो तरीका आप लोगों को संभव रहेगा उस तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।